नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। आगे जितने भी आपके एग्जाम जो आ रहा है यूपीएसआई का, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें से जो है आर्टिकल से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपके होने के चांसेस हैं। एक ही करके हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से है। देखिए आर्टिकल 111 जो है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है ये आप जो पहले देख चुके होंगे। वीटो पावर क्या होती है? वीटो का मतलब होता है कि कोई भी अगर विधेयक जो होता है, कोई भी अगर बिल होता है राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास वीटो लगाने का अधिकार होता है, रोक लगाने का अधिकार होता है। आर्टिकल 61 कहता है कि भाई राष्ट्रपति के पर जो है को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, महाभियोग जो है वो महाभियोग आपका उसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है, ठीक है, क्या इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर राष्ट्र ऐसी कंडीशन में जा चुका है जिसमें जो है कानून बनाना एकदम इतना मतलब उसमें देरी हो सकती है कानून बनाने में, या फिर लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए तुरंत आपका क्विक अध्यादेश जारी किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति, ठीक है, पार्डन पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास रहती है, ठीक है, वो आपकी इसमें बताई गई है, ठीक है। कितने तरीके की पार्डन पावर है वो भी आपको देख के जाना है। आर्टिकल 161 इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, ये चीज़ जरूर याद कर लेना आप कि आर्टिकल 161 जो है वो आपका राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ उसमें आएंगी, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 आर्टिकल 63 जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में जो है बताता है कि आर्टिकल 63 में आपके भारत का उपराष्ट्रपति है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये कई बार जो है वो आ चुका है आपका। उसके बाद आर्टिकल 78 है प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, वो आपका आर्टिकल 78 में बताया गया है। और आर्टिकल 110 सबको पता रहता है, लेकिन तब भी धन विधेयक के बारे में बताया गया है 110 में। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये मनी बिल होता है इंग्लिश में, ये होता है फाइनेंस बिल। उसके बाद आर्टिकल 112 जो है वो बजट के बारे में बताता है, ठीक। आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 266 में दोबारा लोक लेखा निधि, और 267 में आपकी आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड जो है वो आपके उसमें बताया गया है। यूनियन लिस्ट कितनी होती है? 100 होती हैं, स्टेट लिस्ट 52 है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो 61 है। नंबर पूछ सकता है वो। आर्टिकल 142 में क्या कहता है कि सुधारात्मक याचिका की अवधारणा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश को सुना चुका है और उसको सुधार करने के लिए जिसके खिलाफ या जिसने जो है याचिका दायर करी थी, या कोई भी बंदा जो है उसको सुधारात्मक याचिका, मतलब अपने ही सुनाए हुए वर्डिक्ट को एक बार और आप जो है उसको सुधार करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। फिर आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। आर्टिकल 143 मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति होगी। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 75 में, वैसे ही आर्टिकल 163 है स्टेट के लिए, जिसमें राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो, इसकी पीडीएफ जो है वो पेड मेंबर्स आपने अपने जो लिंक है उसमें जाके आप देख लें, उसमें जो है वो आपको डाली जा चुकी है, ठीक है। आर्टिकल 168 जो है वो विधानसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 169 विधान परिषदों के बारे का गठन जो है उसके बारे में आपका बताता है। आर्टिकल 129 क्या कहता है? आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश सुनाता है तो जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उसके न्यायालय को एक अभिलेखों के रूप में ले लेंगे। ये कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दिस के तहत जो है, तो वो हाई कोर्ट उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर सकता। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है? तो दोस्तों वो है आर्टिकल 233। इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं बचा कि आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया जाए। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 233 में जो है वो आपकी की गई है। ग्राम सभा किस में, आर्टिकल कौन से में है? 243A में जो है वो ग्राम सभा की अवधारणा है। और ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो 243B में है। अगर वो आपका जो है पंचायती राज पे गया तो दे सकता है। आरक्षण स्थानों का मतलब ग्राम पंचायतों में स्थानों का आरक्षण,
किस में है? आर्टिकल 243 डी में। और नगर पालिकाओं का गठन आर्टिकल 243 क्यू में। जैसे पंचायतें होती हैं वैसे नगर पालिका होती हैं। और पंचायतों की शक्ति कितने विषय दे रखे हैं इन लोगों को? 29 विषय में ये जो है अपने अपने वो बना सकते हैं या फिर उसको लागू कर सकते हैं। तो 243 में जी में जो है पंचायतों की शक्ति है और कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और वित्त आयोग का पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग, मतलब जैसे आपका जो फाइनेंस कमीशन बनेगा, जो पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग जिसको कहा जाएगा, वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243 आई में दे रखा है। उसके बाद नगर पालिकाओं में जो सीटों का आरक्षण है वो 243 टी में दे रखा है। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं के पास 18 विषय हैं। ठीक है, और आर्टिकल 243 डब्ल्यू में जो है ये दे रखा है। वित्त आयोग मतलब नगर पालिकाओं के लिए जो उनके पुनरावलोकन के लिए जो वित्त आयोग बनेगा वो 243 वाई में बनेगा। दोस्तों 243 जे के तहत जो है वो लेखांकन मतलब ऑडिटिंग होगी पंचायतों की, और 243 जेड के तहत जो है वो नगर पालिकाओं की ऑडिटिंग होगी। सेम आपका जो है इस तरीके से है कि 243 जेड ए ये आपका चुनाव नगर पालिकाओं के बारे में जो है राज्य चुनाव आयोग का उसमें नगर पालिकाओं का चुनाव होगा। और 243 के जो है ये आपका पंचायतों का जो है ये आपका जो चुनाव होगा उसकी प्रक्रिया इसमें दी गई है। जिला आयोजन समिति या जिला नियोजन समिति जो है वो 243 जेड डी में ये आपका दी गई है। आर्टिकल 239 में जो है संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब संघीय क्षेत्र मतलब जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें प्रशासन किस तरीके से होगा वो 239 में दिया गया है। आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जैसा आपने पढ़ा होगा कि शेड्यूल्ड जो एरियाज होते हैं और ट्राइबल एरियाज होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से काम करता है, तो वो किसके तहत बताया गया है कि आर्टिकल 244 के तहत जो है वो ये बताया गया है। निर्वाचन आयोग किसमें बोला गया? आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। उसके बाद चलते हैं संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 315 में ये कहा गया है। लोक सेवा आयोग के कार्य किसमें बताए गए हैं? ये आर्टिकल 320 में बताए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट और एंग्लो इंडियन ये दोनों के दोनों आर्टिकल 338 में है। 338 बी में जो है वो नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल ट्राइब्स है। और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत इसको 338 को तोड़कर 338 ए जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स डाल दिया गया। उसके बाद 338 बी लेटेस्ट है ये नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त चुना जाएगा, मतलब भाषा जो आपके लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेस पे जो आपके अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक अलग से आयुक्त चुना जाएगा, वो आर्टिकल 350 बी में बोला गया है। आर्टिकल 148 कैग के बारे में बताता है। आर्टिकल 76 आपका महान्यायवादी के बारे में बताता है। राज्य का महाधिवक्ता ये आर्टिकल 165 है। अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग आर्टिकल 307 में है। ये राजभाषा आयोग जो है ये आर्टिकल 344 में है, राजभाषा आयोग। ठीक है, आर्टिकल 339 जो है वो बताता है कि भाई अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ऊपर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए आयोग जो है वो बताया गया। आर्टिकल 243 ZI ये जो है सहकारी समितियों की स्थापना आपका बोलता है, आर्टिकल 243 ZI। ठीक, उसके बाद है संघ की भाषा। संघ की भाषा है आर्टिकल 343, इसमें आपका दिया गया है। फिर है राज्य की भाषा, ये आर्टिकल 345 में दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण, मतलब राज्य जो है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण प्रोवाइड कराएगा, ये आर्टिकल 350 ए में दिया गया है। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान ये आपके 350 बी में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स 323 ए में दिया गया है। अदर ट्राइब्यूनल मतलब एक तो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और एक अदर ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं, वो 323 बी में दिया गया है। अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन मतलब जो है दोबारा वो देख सकता है, आर्टिकल 137 में दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत,
मतलब लोक सेवा जो अध्यक्ष होता है वो कब वोट देता है, जब मत निर्णायक की स्थिति में बराबर हो जाते हैं तब वो निर्णायक मत देता है, तो आर्टिकल 100 में ये दिया गया है। संसद की कार्यवाही की जांच पर न्यायालय का प्रतिबंध, यह आर्टिकल 122 में कहा गया है कि संसद की कोई भी कार्यवाही होगी उसका जांच न्यायालय नहीं कर सकता। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब कार्यकारी मुख्य, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है, तो आर्टिकल 126 के तहत है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह आपका जो है आर्टिकल 127 है। राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 108 में दिया गया है। विधान सभाओं का निर्वाचन आर्टिकल 170 में है। राज्यपाल का प्रत्येक सत्र के उपरांत विधानसभा में संबोधन होगा, आर्टिकल 176(1) में दिया गया है। विधानसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 178। विधान परिषदों की संरचना आर्टिकल 171। याद रखना, विधान परिषदों का गठन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है आर्टिकल विधान परिषदों की संरचना, उसमें जो लोग बैठेंगे वो कौन कौन चुनेगा उनको। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक को रोकना, मतलब ऐसा प्रावधान है ना कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को रोक लेगा, मतलब उनको भेज देगा, राष्ट्रपति को भेज देगा, तो आर्टिकल 200 में ये चीज कही गई है। राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायी शक्तियां, संसद की विधायी शक्तियां मतलब संसद जो राज्य की सूचियां हैं उन पर कानून बना सकती है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 249 में है। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व, ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनके लिए आर्टिकल 331 में जो है कहा गया है कि उनका प्रतिनिधित्व होगा, 2 लोग चुने जाएंगे। फिर है विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व, मतलब विधानसभाओं में स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें आर्टिकल 333 में दिया गया है। विधि के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा, यह आर्टिकल 265 में कहा गया है। राज्यों के राज्यपाल 155 में कहे गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में कहा गया, 54 में। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, यह आपका आर्टिकल 351 में कहा गया है। उसके बाद चलते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 114 में कहा गया है। आर्टिकल 93 में कहता है लोकसभा अध्यक्ष, क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 93 में। सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिक अपीलीय क्षेत्र, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक अपीलीय क्षेत्र क्या होता है, यह आपको बताया गया होगा। प्राथमिक अपीलीय क्षेत्र होता है कि स्टेट और स्टेट के बीच में कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी डिस्प्यूट है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक कार्य यही है कि पहले आप उस डिस्प्यूट को सुलझाइए, उसके बाद आप दूसरे काम करेंगे कोई। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू 137 में कहा गया है। संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में वृद्धि, याद रखिएगा कि संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में घटा नहीं सकती, वो बढ़ा ही सकती है, ठीक है, आर्टिकल 138 में कहा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 233 में कही गई है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किसके लिए, लोअर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उनके लिए। हाई कोर्ट से एक अभिलेख न्यायालय, ठीक है, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट था, आर्टिकल 215 में। किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर, ये आर्टिकल 222 में कहा गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है, परिसीमन जो है निर्वाचन क्षेत्रों का होगा, आर्टिकल 329 में है। भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, मतलब या तो सिर्फ ये लग लीजिए संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, ये था आर्टिकल 393 में कहा गया है। 101(4) में कहा गया है कि कोई भी अगर सांसद जो है 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है तो पद से मुक्त कर दिया जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। निर्हरता संबंधी, मतलब इन एलिजिबिलिटी संबंधी राष्ट्रपति के निर्णय में निर्वाचन आयोग की राय बाध्यकारी होगी, यह आपका आर्टिकल 103 में कहा गया है। आर्टिकल 124(4) में एससी के जज को हटाने की प्रक्रिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, जो यूनियन टेरिटरीज को मतलब उन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ के हेड होते हैं, तो आर्टिकल 239 में ये चीज़ कहा गई है कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का राष्ट्रपति द्वारा निर्वहन, कुछ ऐसी कंडीशन में जिनमें राज्यपाल के कृत्यों का राष्ट्रपति द्वारा निर्वहन होगा, ये आर्टिकल 160 में आपका क्या गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल और जो थोड़े लीक से हटके आर्टिकल्स हैं वो यही हैं, आप इनको एक बार एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख लेना, ठीक है, काफ़ी आपके काम आ सकते हैं। धन्यवाद।